तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की मिल्किंग हो चुकी है और अपनी गाय भी खुराक खा रही है। ये रही सभी। और राम जी अभी तक दूध पी रहे, थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे, अभी पी लेते हैं थोड़ा दूध। और बाकी इस साइड में है। और छोटे शैतान सभी बाहर आ चुके हैं राम जी को छोड़ के। ये रहे 3 सामने, लक्ष्मी खुराक खा रही, ये 2 खा रहे। लक्ष्मी की खानी हो जाए फिर कपिला, कपिला के बाद विक्रम। तो इस साइड में खुराक खाने का काम चालू है। और फार्म के अंदर चारा डालना था, लेकिन लाइट आज भी कल की तरह फॉल्टी है। आज तो सुबह में अपने जो लाइट है हमने कल ही चेंज किया था। ये लाइट नया डाला था, पुराना फ्यूज हो गया था। तो नया तो आज सुबह में जैसे ही लाइट आई सीधा फटाके की तरह फूट गया। ये देखो सीधा फूट गया। वो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन दिक्कत आई है। और इस छोटे छोटे सारे कांच के टुकड़े ये नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि लाइट सीधा फटाके की तरफ फूट गया। तो सारे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे फार्म के अंदर गिरे थे। जितने बड़े थे हाथ से उठा पा रहे थे उनको उठा लिया, बाकी जो छोटे छोटे वो तो नहीं उठा पाए, वो तो वहीं पर पड़े हैं। और जो बड़े थे वो उठा लिए। और इस साइड में अपने चारे के अंदर भी गिरे होंगे, एक भी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो छोटे हैं तो दिखेंगे भी नहीं। और चारे के अंदर बीच में चले गए होंगे। तो मैं तो अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। इस साइड में ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जितना इस सबको उठा लेते हैं, क्योंकि भाई रिस्क है, गाय खा सकती है, पेट में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो थोड़ा ही चारा है, सिर्फ 1 या 1.5 टप होगा, तो इतना उठा के हम फेंक देते हैं बाहर। उस वाले फार्म पे भी नहीं डालेंगे वेस्टेज में, क्योंकि उनको गायों को भी उधर वालों को भी दिक्कत आ सकती है। तो इन सबको उठा लेते, उठाने के बाद सीधा गोबर खाद के पास में डाल देंगे, जला देंगे। कोई क्यों दिक्कत आ सकती, गोबर खाद में डाल दिया, खेत में गोबर खाद डालते हैं अपने खुद को भी लग सकता है, तो उसको अलग ही रखेंगे। तो इस साइड में टफ इकट्ठा करते हैं, झाड़ू लगा के पूरा इसको उठा लेते हैं। तो अभी छोटे शैतानों को खुराक खिला के यहाँ पे बांध दिया है, लेकिन चारा डल नहीं पाएगा। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर सूखा दे देंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो लाइट है वो फॉल्टी है। और जो डीओ बोलते हैं ट्रांसफार्मर में वो चले गए हैं। वो तो डीओ डालने के लिए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि वो जो डीओ है वो डल ही नहीं पा रहे, फॉल्ट हो रहा है, बार बार टूट जा रहे बीच में। तो चिंगारियाँ हो रही है, तो वहाँ पे डर लग रहा है, तो कोई जा नहीं रहा वहाँ पे डालने अभी। तो फिलहाल के लिए लगता है सूखा ही डालना पड़ेगा। जो फॉल्ट है वो क्लियर होने के बाद ही लाइट चालू हो पाएगी। तो लक्ष्मी यहाँ पे है, इसको अभी खुराक मिल गई है। अभी इसके लिए हरा चारा होता है सुबह, तो अभी दे देंगे। मेरे हिसाब से मैं तो सबको सूखा देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हरा नहीं हो पाएगा। अगर हुआ तो फिर ऐसे ही डालना पड़ेगा। तो अगर लाइट नहीं क्लियर हुई तो अपने को वायर डालनी पड़ेगी करीब 50-60 मीटर, तो उससे अपना काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी और डालते टाइम अगर उतने टाइम में कहीं से फॉल्ट निकल गया तो लाइन क्लियर हो जाएगी, फिर वो डाली हुई वायर फिर से निकालनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं होता क्या है। बाकी अपने कबूतर चारों दाने खा रहे हैं फार्म के अंदर। इनको दाने अभी डालना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे खाते नहीं। ये देखो यहाँ पे चारे के अंदर दाने ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे दाने पड़े हुए। अगर वो दाने नहीं खाएंगे तो हमें फेंकने पड़ते। तो अभी वहाँ पे सोच रहे हैं कि दाने डालना बंद कर दें, थोड़े बहुत ही डालेंगे करेंगे, जब ना हो तो। अभी तो फिलहाल के लिए देखो चारे के ऊपर घूम रहे, लालू चारे के बीच बैठा हुआ है। और अपनी जो डैम की मोटर हो चुकी है चालू, उसका पानी आ रहा है। बोरवेल की भी चालू हो जाएगी, क्योंकि बोरवेल का ट्रांसफार्मर अलग है। तो बोरवेल तक अपने को वायर डालनी पड़ेगी, तभी अपनी ये वाली मोटर और कुट्टी मशीन चल पाएगा। तो वायर तो बहुत सारी है, करीब ये 1000 से 1200 फीट वायर अपने पास पड़ी है। वायर की कोई दिक्कत नहीं, वायर बहुत सारी, लेकिन उठानी पड़ेगी, क्योंकि खेत में से वायर जाएगी। और उस खेत में अपनी बैलगाड़ी जाती है हर टाइम, तो बैलगाड़ी के पहियों के बीच आके वायर कट हो सकती है। हम खुद अब पैदल चलते हैं खेत में, तब गीले खेत में कोई जॉइंट या फिर कोई किसी जगह पे जो इंसुलेशन वो अगर निकल गया होगा तो अपने पैर को भी करंट लग सकता है, अपने खुद को भी, या फिर अपनी गाय को, अपने डॉग को, मतलब किसी को भी। तो रिस्क हो गया। तो यहाँ से जाएगी इसी खेत में से तिरछी सीधा बोरवेल के पास, इसी खेत में से। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये ऊपर जो तार गए हैं, ये जो ट्रांसफार्मर वाले, ये वाला ट्रांसफार्मर बंद है। तो भाई ये है सामने ट्रांसफार्मर, और सामने है चाचा जी, देख रहे हैं कि हुआ क्या है। जब तक किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा तब तक लाइट क्लियर नहीं होगी। तो ऊपर में एक जो डीओ है, ऊपर में इनपुट में जो सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर के, तो वहाँ पे वो कट हो चुका है। ये देखो बीच वाला, ये देखो बीच वाला यहाँ पे एक हल्का तार रहता है, वो अभी नहीं है।
क्योंकि वो रहने नहीं दे रही। जैसे ही डालने की कोशिश करते हैं चिंगारियाँ होती है और वो टूट जाता है। तो अभी कहाँ पे कुछ हुआ है वो सब देखते हैं, देखने के बाद पता चलेगा। अगर लाइट आज के आज अभी नहीं क्लियर हुई 5-10 मिनट में, तो कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। अंदर में तो आवाज़ आ रही ना, ओके। तो अभी राजा जी धूप का आनंद ले रहे हैं और मैंने पानी से ऊपर निकाल के बिठा दिया, क्योंकि इतने ऊपर वो आ नहीं सकते, पानी बहुत नीचे चला गया है। तो मैंने हाथों से उठा के ऊपर रख दिया है। तो अभी धूप का आनंद ले रहे, चारों पैर फैला दिए है, सिर ऊपर निकाल के अच्छे से धूप ले रहे। लेगा अगर उनको लगे कि मुझे भी पानी में जाना है तो पानी में छलांग लगा सकते हैं। पानी गहरा है, ज़्यादा कम भी नहीं, तो उनको कुछ होगा नहीं। अपने हिसाब से वो पानी में जाना हो या फिर ना जाना हो, उनके हिसाब से वो करेंगे। और इस साइड में अपने बड़े तीनों शैतानों को चारा डालना बाकी है। चारा डल नहीं पाएगा, कुटी नहीं तो सूखा डाल देंगे। इस साइड में लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के लिए सूखा रखना पड़ेगा। छोटे शैतानों को भी सूखा रखना पड़ेगा। गायों को भी खोल दिया है, लेकिन चारा अभी तक नहीं है, क्योंकि लाइट को जब तक तो कोई क्लियर करता नहीं, वो होगी नहीं खुद से, तो कहीं से तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा तो लग रहा है। तो सूखा डाल के ही काम चला लेते हैं। ये चारों देखो कैसे ऊपर बैठे तारों पे, इनकी कोई समस्या नहीं और कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से अपने हिसाब से वो रहते हैं। इनकी दिक्कतें चारा और पानी टाइम पे होना चाहिए, तो इनके लिए सूखा डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहले छोटे शैतानों को सबको डाल देता हूँ, चाचा जी बड़ों को क्या करना है वो उनके हिसाब से करेंगे। तो वे भी इन सबको खोल दिया है और आज भी हमें चराने जाना है गाय। आज अपना दूसरा दिन है, तो अभी ये वेस्टेज खा रहे हैं यहाँ पे, बड़े यहाँ पे, छोटे कुछ आगे है और 3 छोटे और सामने चले गए हैं। आज हवा तेज चल रही है और अभी बज रहे 10 और 10 बजे तक अपनी उस वाली फार्म की गायों को चारा नहीं मिला है। लाइट की दिक्कत थी, तो अभी चाची जी वायर बिछाने वाले हैं, उसके बाद ही कुट्टी होके गायों को डल पाएगी। तो मैं छोटे बच्चों को सूखा दे के आ चुका हूँ मकई का, तो जो गायों को देंगे। कितना टाइम लगता है उनको वायर बिछाने में पता नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतने टाइम बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैंने बच्चों को डाल दिया। गाय बाकी है, तो गायों के लिए वेस्टेज अपना पुराना बचा हुआ था वहाँ का, तो वो खा रही थी, बच्चों के लिए नहीं था। तो मैं बच्चों को डाल के इन सबको लेके आज के दिन भी जाने वाला हूँ। तो पिताजी अभी तक घर से आए नहीं, वो पिताजी और चाची जी मिल के वायर बिछाएंगे। तो मैं अभी मूंगफली लेके आए खाने के लिए, थोड़ी है बहुत, और देखने के लिए निकाला था कि हुई या नहीं फसल तैयार, तो इतनी लेके आए हैं। और ये रहा खेत पास में, यही से ले ली देखने के लिए, 2-3 जगह से निकाला है, वहाँ पे अच्छी बनी है कहाँ पे नहीं, कितना पानी देना है इसलिए। और मामा जी खेत में सामने है, पानी दे रहे प्याज की फसल में, तो वही देख रहे थे। वो बोल रहे थे कि चलो देख लेते फसल हुई या नहीं, तो लेके आए। अभी मैं तो खाने के लिए अकेला हूँ, वो तो वही खेत में पानी देने के लिए चले गए। और अपनी गाय यहाँ पे गई सामने, बहुत दूरी पे है, लेकिन कोई बात नहीं, खुली जगह है, तो हम ये खा के चलते हैं। तो वही सामने अपनी गाय चारा खा रही है, और आज सुमंत उनके साथ है, मेरे साथ नहीं आ रही। और ये देखो इस भाई साहब को 2-3 शेंग खिला दी, मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा। ये देखो गाय पीछे है और ये आ रहा है। मैं तो इसे दूरी बना के चल रहा हूँ, क्योंकि ये पीछे ना आए, चारा खाए, क्योंकि इतनी शेंग नहीं है और अभी आसपास में पेड़ भी नहीं है जहाँ से इसको लेके मैं आऊँ और इसको दूँ। 2-3 पेड़ है, लेकिन उन तो कुछ है नहीं। और ये देखो भाई साहब रुकते, ये सच में पता तो चले कि ये मेरे पीछे आ रहा है या फिर और किसी और जगह जा रहा है, पहले मालूम कर ले। नहीं भाई मेरे पास नहीं आ रहा था ये, मैं गलतफहमी में था, मुझे लगा कि मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे पेड़ के पास अपने आप को खुजा रहा है।
यार वो भी गिरा दी तूने, ये ले, ये ऊपर, अरे क्यों गिरा रहा है, वो छोटा सा है जो मुश्किल से मिला मुझे, ये ले। और ढूंढते हैं, भाई साहब आ रहे हैं। तो ऊपर एक दिख गई है, इसको तोड़ते हैं ऊपर से, काट गई, आ गई, ये ले भाई। पहले तो मुझे पागल बना दिया इसने, मुझे लगा कि सच में आ रहा है, लेकिन आ तो गया। बाद में पहले उसने खुद को खुजाया, फिर आया। तो अभी मैं यहाँ पे है, कुछ उनको तोड़ के इसको देता हूँ। और एक कुछ और नहीं है, अपने सुमन का बड़ा भाई है, सुमन इसकी छोटी बहन है। तो एक तो गिरा ली, एक दूसरी भी गिरा ली, उसको खुद को दिख के देखो उठा रहा है, एक ये रही, तो उसके पास कर देते। ये ले खा ले, ये देखो ये नीचे, उठा ले, खा गया भाई दोनों। और इस पे भी है 2-3, ये देखो, ये वाली पीले कलर में, हरे कलर वाली नहीं, पीले वाली चाहिए। हरे वाली पक जाए फिर हरे वाली भी पीली हो जाएगी। ये ले, एक ये रही, बाकी सभी भाई बहुत पीछे रह गए, ये अकेला मेरे पीछे आ गया आगे। तो भाई चाचा जी ने कल इस चारे को चारों तरफ से कांटे लगाए, फिर भी बेल अंदर चला गया, कहाँ से गया पता नहीं। कल भी चला गया था, मैंने कल बोला चाचा जी को बेल अंदर चला गया, चाचा जी बोल रहे कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ से इतने बड़े कांटे हैं तो बेल जाएगा कहाँ चारों तरफ से। कल तो उस जगह सामने से आया था और इस जगह से बेल बाहर निकला था, मैंने खुद ने निकाला था बेल को बाहर। तो चाचा जी ने आज दोनों तरफ फिर से कांटे लगा दिए, लेकिन आज गया कहाँ से पता नहीं। अभी फिर से इसको निकालते हैं बाहर, पानी पिला लिया इन सबको। मेरा खाना बाकी है, थोड़ी देर बाद जाऊँगा खाना खाने। चल निकल बाहर, निकल। मैं तो खुद अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कांटे हैं, बाहर निकल, बाहर निकल। आज खुद देखेंगे चाचा जी बेल को, हे निकल। कल तो वीडियो नहीं किया था, आज तो वीडियो चल रहा है, चाचा जी देखेंगे वीडियो में तब पता चलेगा कि भाई बेल तो अंदर आया था। अरे निकल, मुझे खुद को एंट्री नहीं है अंदर, अब इसको कैसे निकालूं। तो भाई अभी मैं आया था खाना खाने, खाना खाना मेरा हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ वापस गाय चराने, अपनी गायों का आराम चल रहा है। और फार्म के अंदर थोड़ा बहुत गोबर है, चाचा जी और पिताजी करने वाले। अभी हम वापस जा रहे हैं, बादल आ चुके हैं पूरे, तो बारिश का मौसम है, धूप नहीं है अभी तो। ये देखो ये यहाँ पे सो गया है मोती, ये यहाँ पे चंपू सोया है, राम जी और लक्ष्मी यर है, चारा है लक्ष्मी को। बड़े तीनों शैतानों को पानी पिला के उन्होंने वापस चारा दिया है, लेकिन पेट तो बहुत खाली उनका। शाम को उधर जाना है इनको, तो और डालेंगे। इस जगह पे बहुत सारा ढेर था गोबर का, उन्होंने आज पूरा पानी के साथ खेत में छोड़ दिया। ट्रांसफार्मर सही नहीं हुआ, तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है अपनी बोरवेल की मोटर का, उस वाले से लाइन अपने फार्म पे जो कुआ है उसको चालू किया था। और इस साइड में कपिला, इनको भी बोल रहा है कि पानी पिला के चारा दे दिया है। चारा है इनके पास बचा हुआ, हरा और सूखा मिक्स। कपिला, विक्रम, अपने आरती, गुड़िया, और ये देखो ये 2 शैतान, इनके बच्चे वही फार्म पे है, और ये 2 यहाँ पे है दाने खाने। ये चले दोनों, अभी जाएंगे बच्चों के पास। और देखो एक खेत में जो वाइट कलर में दिख रहे हैं, ये सारे बगुले हैं। और खेत में गोबर खाद छोड़ी है, तो वहाँ पे जो कीड़े होंगे वो खाने के लिए, पानी के बाद खेत में से कीड़े निकलते हैं तो ये खा लेते हैं, खा रहे। तो हम जा रहे हैं वापस से चाचा जी के पास। वो गाय चरा रहे 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट नहीं बोल सकते, कुछ 20-25 मिनट के लिए। तो वो वापस फार्म पे आएंगे, हम गायों के पास रुकेंगे। तो भाई यहाँ पे है अपने सभी शैतान, चाचा जी इनको चरा रहे थे, अभी चाचा जी वापस से चले गए हैं। अभी हमें रुकना है, इन्हें 2 बजे ही पानी पिला के वापस लेके आए। आज इनको बंद ही नहीं किया क्योंकि चाचा जी रुके हुए थे, और मैं खाना खा के वापस आ चुका हूँ। तो अभी हम रुकेंगे और 2-2.5 से 2 घंटे में हम वापस फार्म पे जाने वाले हैं।
तो भाई अभी अपनी सभी गायों को बांध के रखा है, चारा डालने का काम हो चुका है फार्म के अंदर। सूखा सेफ्टी रूम में भी बच्चों को सुखाया हरा पता नहीं रख तो दिया है। कपिला को उसकी माँ के सामने बांध दिया है, कपिला की माँ का दूध निकालना शुरू करना है। और राम जी को बाहर उन्होंने बांध के रखा है, लक्ष्मी को बांध के रखा है। और फार्म पे जो काम थे वो हो चुके हैं। उस वाले फार्म पे भी छोटे 3 शैतान चले गए, बड़े वाले। यहाँ पे 2 शैतान, लक्ष्मी के साथ विक्रम, आरती के साथ गुड़िया, गुड़िया के साथ राम जी, कपिला है अंदर। तो भी सभी गायों का दूध निकालने का काम कर लेते हैं। मामा जी ने हमें आज प्याज की पत्ती दी है सब्जी बनाने के लिए। तो अभी मैं सुबह से वहीं पे उनके फार्म के पास में ही था, तो वो खेत में से लेके आया, मुझे इतना दे दिया, वही ले जाओ घर पे सब्जी बनाने के लिए। तो बाकी मैं लेके आया, बाकी वो ले गए। तो अभी कर लेते हैं फटाफट सभी गायों की मिल्किंग। गाय भी खोलनी है। राजा उसी के टैंक के अंदर रहेगा या फिर उसको घर के अंदर बंद करेंगे, क्योंकि रात को लाइट है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 2 बड़े कबूतर अंदर है, ये रहे बच्चे बाहर। इनको अंदर आने देते नहीं, जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर इनको भी बंद हम कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।